क्लास 9th इकोनॉमी एनसीईआरटी नोट्स। खेती भारत की खासकर गांवों की प्रमुख उत्पादन गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियां भी हैं जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, जैसे परिवहन, वस्तु विनिमय, लघु विनिमय आदि। उत्पादन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादित करना। इसमें 4 चीज़ें मुख्य रूप से आवश्यक हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और आवश्यकता। भूमि व अन्य प्राकृतिक संसाधन इसमें शामिल हैं। दूसरा, श्रम, लोगों द्वारा किया गया कार्य जैसे मजदूरी, श्रमिक। भौतिक पूंजी, इनमें कुछ निम्न प्रकार की मदें आती हैं, जैसे किसान के हल से लेकर सभी परिष्कृत मशीनें, औजारों, मशीनों, भवनों का भी प्रयोग वर्षों तक होता है। उत्पादन में इन मदों को स्थायी पूंजी भी कहा गया है। कच्चा माल भी उत्पादन के लिए मुख्य है, जैसे सूत, धागा बनाने के लिए मिट्टी, कुम्हार। कृषि का कच्चा माल, साथ में नकद मुद्रा भी जरूरत होती है। इन मदों को कार्यशील पूंजी कहेंगे। आवश्यकता वर्तमान की मानव पूंजी। उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी। उत्पादन के कारक हेक्टेयर भूमि मापने की इकाई। गांवों में माप बीघा, गुणा इत्यादि है। 1 हेक्टेयर बराबर 100 की गुणा वाले वर्ग के क्षेत्रफल। खरीफ, बरसात, ज्वार, बाजरा। रबी की सर्दी में होती है, गेहूँ, आलू। बहुविध फसल प्रणाली, साल भर में भूमि पर एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना। 1960 के दशक में भारत में खेती पारंपरिक बीजों से होती थी। उपज कम होती थी, सिंचाई कम, उर्वरक देसी प्रयोग होते। उपज एग्जाम्पल के लिए गेहूँ 1300 किलो प्रति हेक्टेयर। इस दशक के अंत में HBV बीजों का प्रयोग हरित क्रांति के दौरान किया गया। उपज अधिक, उपज 3200 kg प्रति हेक्टेयर। ज़्यादा पानी, ज़्यादा रासायनिक व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इससे भूमि को नुकसान पहुंचता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी आधुनिक तरीकों को कृषि के सर्वप्रथम अपनाया। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज जो पानी में घुलकर पौधे को तुरंत लाभ देने शुरू करते हैं। हालांकि मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती, तो ये निकलकर श्रमजल नदियों व तालाब को प्रदूषित करते हैं। ये मिट्टी की उर्वरता, जीवाणुओं, सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं। पंजाब रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग करने वाला राज्य। श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करते हैं या फिर पूरे वर्ष भर
के लिए काम पर रखा जाता है। आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। छोटे किसान साहूकारों, बड़े किसानों, व्यापारियों से कर्ज के रूप में पैसे लेते हैं। इन कर्जों पर ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती हैं, जबकि मझले व बड़े किसान खेती से हुई बचत से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। गैर कृषि क्रियाएं डेयरी, दूध संग्रहण करने, दूध व्यवसाय करना, विनिर्माण कार्य, शहरों, कब्जों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वस्तु विनिमय, व्यापारी दुकानदार थोक बाजारों से वस्तुएं खरीदकर जनरल स्टोर पर बेचना, परिवहन, रिक्शे, तांगे वाला, जीप, ट्रक आदि वस्तुओं लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग मानव पूंजी जब जनसंख्या की शिक्षा, प्रशिक्षण व चिकित्सा प्रणाली में निवेश किया जाता है तो वह मानव पूंजी में बदल जाती है। एक मानव संसाधन है, भौतिक पूंजी की तरह देश की उत्पादक शक्ति को बढ़ाती है। कारक शिक्षा, प्रशिक्षण व स्वास्थ्य सेवा इसको निवेश द्वारा उत्पादक परिसंपत्ति में बदल सकते हैं, जैसे कृषि श्रमिकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देकर कुछ उत्पादकता देश की समृद्धि में थोक दान करती है। वह जो व्यक्ति वेतन या उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल के तौर पर प्राप्त करे। जापान जैसे देशों के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं तो वे आयात करते हैं बाहर से, मगर वे मानव संसाधन पर भरपूर निवेश करते हैं। विकसित धनी देश है। 3 प्रमुख क्षेत्र क्रियाकलापों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य शामिल है। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचरण, बैंक, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवा शामिल हैं। ये सभी राष्ट्र आय के मूल्य वर्धन करने के कारण आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं, बाजार क्रियाएं में उन क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है जो वेतन व लाभ के उद्देश्य से की जाती है। राष्ट्रीय आय घरेलू महिलाओं के कार्य को नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के पुरुषों की आय को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, जो श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा कौशल पर निर्भर करता है। निरक्षर, अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है, जबकि साक्षर व स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। शिक्षा सामाजिक विकास होता है। राष्ट्रीय आय और संस्कृति समृद्धि के कृषि प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ती है। प्राथमिक शिक्षा पर साधारण जन की पहुंच धारण गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालयों की स्थापना। पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ व्यय 11वीं में बढ़कर 3766.90 करोड़ व्यय। जीडीपी के रूप में
1951 में से 52 में 0.64% से बढ़कर 3.11%, 2011 से 12 तक साक्षरता दर 18 से बढ़कर 14% हुई। प्रत्येक जन का अधिकार व अनिवार्य है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अधिकता 16.6%, केरल के कुछ जिलों में 93%, बिहार में 63%। प्राथमिक स्कूल प्रणाली की पहुंच भारत के 5 लाख गांवों तक से अधिक तक। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों की स्कूली शिक्षा हेतु प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य। राज्यों, स्थानीय व केंद्र सरकार की पहल। सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, दोपहर के भोजन की व्यवस्था, ये सभी योजना प्राथमिक शिक्षा को जनमानस तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई। 1951 से अब तक कॉलेज व विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि। स्वास्थ्य व्यक्ति को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। देश की प्राथमिकता जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति से सुधार। राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा तक जनमानस की पहुंच को सुलभ बनाना। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु की शिशु की मृत्यु जन्म दर एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। मृत्यु दर एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले की संख्या। सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों से जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष से अधिक हुई बढ़कर। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 47 हुई। जन्म दर गिरकर 22.1 हुई व मृत्यु दर 7 हुई घटकर। आयु में वृद्धि जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक। बेरोजगारी जब प्रचलित मजदूर दर पर करने के लिए लोग इच्छित रोजगार न हासिल कर पाए। श्रम बल जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की उम्र के लोग शामिल। ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी। नागरिक क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी। और पहला मौसमी बेरोजगारी, जब वर्ष के कुछ महीनों में तो रोजगार मिले व बाकी महीनों में नहीं, जैसे कृषि बुआई कटाई के समय लोगों को रोजगार मिल जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, किसी काम में आवश्यकता मात्र 3 लोगों की हो मगर परिवार के 5 लोग उसमें लगे हैं। यदि वे 2 घट भी जाएं तो उत्पादन पर कोई काम नहीं पड़ेगा। ऐसा कृषि में देखने को मिलता है। ये 2 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। तीसरा शिक्षित बेरोजगारी, मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारक बेरोजगार हैं। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त तो दूसरी ओर तकनीकी कौशल की कमी से भी लोगों में बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाते हैं, जबकि वे परिसंपत्ति होने चाहिए। जन संसाधन की बर्बादी, आर्थिक बोझ में वृद्धि, समग्र विकास पर अर्हित कर प्रभाव, मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक।
भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। कृषि अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, यहाँ छोटे पैमाने पर होने वाले श्रम का सर्वाधिक अभिशोषण है। तृतीय क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नई सेवाएं सामने आ रही थी। निर्धनता एक चुनौती। देश में प्रत्येक चौथा व्यक्ति गरीब। मोटे तौर पर 30 करोड़ लोग गरीब। भारत विश्व में गरीब का संकेंद्रण। निर्धनता का अर्थ भुखमरी व अभ्रय का न होना, स्वच्छ जल, साफ सफाई की सुविधा का अभाव, नियमित रोजगार की कमी, असहायता की भावना के साथ जीना। महात्मा गांधी, सही अर्थों में भारत तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। पहलू, वैज्ञानिक आय, उपभोग स्तर, निरक्षरता स्तर, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार अवसर, पेयजल साफ आदि सामाजिक सूचकों के आकलन पर देखते हैं। सामाजिक अपवर्जन व असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण सामान्य पहलू है। निर्धनों का अच्छे बेहतर माहौल वातावरण में संपन्न लोगों के साथ रहने की बजाय दूसरे निर्धनों के साथ निकृष्ट वातावरण में रहना। एग्जाम्पल के लिए जाति व्यवस्था में यही होता है। यह न केवल आय कम करता है बल्कि इससे भी अधिक क्षति पहुंचता है। असुरक्षा एक माप है जो विशेष समुदायों, पिछड़ी जाति या व्यक्ति विशेष, विधवा, विकलांग के निर्धन होने, बने रहने की संभावना है। निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि खोजने के अवसरों से होता है। विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद व बड़े जोखिमों के आधार पर होता है। साथ ही जोखिमों से निपटने आर्थिक व सामाजिक क्षमता के आधार पर भी। निर्धनता रेखा, यदि किसी व्यक्ति की आय या उपभोग स्तर मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए। प्रत्येक देश अलग अलग प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में गरीब वह जिसके पास कार नहीं। भारत में जीवन निर्वाह के लिए खाद्य वस्तु, कपड़े, जूतों, शैक्षिक, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करते हैं। निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 673 2,676 प्रति माह, शहरी क्षेत्र में 860 रुपये प्रति माह। इस रेखा का आकलन समय समय पर हर 5 साल में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आधार पर किया जाता है। इस रेखा के नीचे रहने वाले का प्रतिशत 1973 से 93 पूर्व के 2 दशकों में गिरा। सामाजिक समूह व आर्थिक वर्गों में लोगों का अनुपात भारत में समान नहीं। निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित SC व ST परिवार, अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक
असुरक्षित ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार व अनियत मजदूर परिवार। 1990 दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अनुसूचित जनजाति ग्रामीण श्रमिक परिवार व शहरी मजदूर परिवारों की निर्धनता में कमी आई। अंतर्राज्यीय असमानताएं। सभी राज्यों की स्थिति अलग। 1970 के शुरू में निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई। उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, यूपी गरीबी गंभीर समस्या। 47 से 43% सर्वाधिक निर्धन राज्य। निर्धनता औसत के साथ ग्रामीण व शहरी दोनों निर्धनता। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार में गिरावट वाले राज्य केरल, जम्मू, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल। केरल मानव संसाधन विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया और पश्चिम बंगाल भूमि सुधारों से निर्धनता कम की। पंजाब, हरियाणा उच्च कृषि वृद्धि से निर्धनता कम की। वैश्विक निर्धनता $1.25 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले निर्धन। विश्व बैंक में अनुसार अत्यंत आर्थिक निर्धनता 1990 से में 43% से गिरकर 2008 में 22% हुई। तीव्र आर्थिक प्रगति व मानव संसाधन में वृहद निवेश से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में निर्धनता घटी। 1981 में 85% से घटकर 2008 में 14% हुई, जबकि दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्ला, भूटान में इतनी तेजी से निर्धनता नहीं घटी। 1921 में 61% से घटकर 2008 में 36% हुई। भारत में निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। सब सहारा अफ्रीका में 1981 में 54% से घटकर 2008 में 47% हुई। लैटिन अमेरिका में 1981 में 11% से घटकर बढ़कर 2008 में 64% हुई। निर्धनता के कारण भारत में पहला ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान पारंपरिक हस्तशिल्प आदि जैसे नष्ट हो गए। दूसरा, आय की वृद्धि दर गिरना, जनसंख्या में वृद्धि। तीसरा, प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर का घटना, जरूरत के अनुसार सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में रोजगार न मिलना, अनियमित व कम आय खर्चे अधिक, आय में असमानता, भूमि सुधार जैसी प्रमुख योजनाओं का ढंग से कार्यान्वयन न होना, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक कारक भी रहे। अत्यधिक ऋणग्रस्तता, कर्ज। उपाय मोटे तौर पर दो कारक: आर्थिक समृद्धि और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सर्वाधिक रही। 1970 में
3.5% से बदलकर 1980-90 के दशक में 6% रही। अवसरों को व्यापक बनाकर मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। कृषि क्षेत्र में बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, कारण निर्धनों का बड़ा भाग गांव में रहता है जो कृषि पर आश्रित है। दूसरा, योजनाएं। पहला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 सितंबर 2005 में पारित। उद्देश्य 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार देने का प्रावधान करता है। बाद में 200 से 600 जिलों में यह योजना चलाई गई। 1/3 महिलाएं आरक्षित। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष निर्धारित। दूसरा, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज 2004 में 150 जिलों में लागू, केंद्र द्वारा घोषित था। राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सृजन, लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता। चौथा, ग्रामीण रोजगार सृजन 1995 में शुरू। उद्देश्य ग्रामीण व छोटे शहरों में स्वरोजगार का सृजन। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 25 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था। पांचवा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में स्टार्ट। उद्देश्य निर्धन परिवारों को स्व-सहायता समूह व सरकारी सहायकी की मदद से निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। छठवां, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं को सहायता के रूप में दिया जाता है। विश्वव्यापी अनुभव के अनुसार विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा से एक गतिशील लक्ष्य है। भारत में खाद्य सुरक्षा अर्थ सभी के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता व भोजन तक सभी की सामर्थ्य पहुँचाए निर्भर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता व खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही। आयाम खाद्य उत्पादन, आयात व सरकारी अनाज भंडारों में स्टॉक। खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहा। लोक समर्थक हो पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए सुनिश्चित होगी। जब लोग के लिए खाद्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लोगों में खाद्य पदार्थों को खरीदने की सामर्थ्य हो, खाद्य पदार्थों को खरीदने में किसी तरह की बाधा न आए। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 वैश्विक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित व पौष्टिक खाद्य तक सभी की
भौतिक व आर्थिक पहुँच हो। घोषणा की गई थी कि 1995 में आपदा लंबे समय तक रुक कर भुखमरी का रूप ले लेती है व भुखमरी में अकाल की स्थिति पैदा होती है। अकाल 1943 बंगाल अकाल भारत का सबसे भयानक अकाल था। 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। उड़ीसा, कालाहांडी, काशीपुर अकाल जैसी स्थितियां, राजस्थान, बरन जिला कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। झारखंड, पलामू, खाद्य अशिक्षित, भूमिहीन व नगण्य भूमि वाले पारंपरिक दस्तकार, निराश्रित भिखारी, शहर में काम वेतन वाले, अनियमित श्रमिक, मौसमी मजदूर, कामगार, खाद्य पदार्थ को खरीदने में असमर्थ लोग, एससी, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े जाति, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग, सर्वाधिक महिलाएं, गर्भवती बच्चों को कुपोषण होने का भय, 5 वर्ष से कम उम्र के बालक, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इन राज्यों में खाद्य सुरक्षित लोगों की संख्या अधिक है। भुखमरी गरीबी लाती है। दीर्घकालीन व मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालीन मात्रा व गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने की वजह से होती है। मौसमी फसल उपजाने व करने के चक्र में संबंध है। भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असक्षम होता है। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में भारत आत्मनिर्भर होने लगा। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति से एक डाक टिकट जारी किया था। पंजाब व हरियाणा में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज 1964 से 65 में 72.3 लाख टन अनाज का उत्पादन 2009 से 10 में 2018 करोड़ टन पर पहुंचा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पादन का स्तर पिछड़ा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश चावल का उत्पादन बढ़ा। अनाज की उपलब्धता सुनिश्चितता में घटक 2 बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं व चावल का भंडार है। किसानों से न्यूनतम समर्थित कीमत पर उनकी फसल लेती जाती है। स्टोर करने के लिए बुनी निर्गम कीमत गरीब वर्गों को बाजार से कम कीमतों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। यह आपदा के समय में भी सहायता होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त अनाज को सरकार राशन दुकानों के माध्यम से गरीब वर्गों तक पहुंचाती है। 5.5 लाख राशन की दुकानें देश में हैं। इन दुकानों को उचित दर वाली दुकानें कहते हैं। चीनी, खाद्यान्न, मिट्टी का तेल बाजार में कम कीमत पर देती है। राशन व्यवस्था 1940 में बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि पर शुरू। 1970 के दशक के बीच एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू। पहला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से थी। एकीकृत बाल
विकास सेवाएं 1975 से शुरू हुई। तीसरा, कम काम के बदले अनाज 1977 से 78 में शुरू। पीडीएस की वर्तमान स्थिति शुरू में निर्धनों व गैर निर्धनों के लिए थी, बाद में संशोधित की गई। 1992 में 1700 ब्लॉक में संशोधित पीडीएस शुरू। लक्ष्य, दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों में पीडीएस का लाभ पहुंचाना व इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के नाम से शुरू किया। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना व अन्नपूर्णा योजना शुरू की। दोनों को पीडीएस नेटवर्क से जोड़ा गया। सब्सिडी, सहायकी ऐसा भुगतान जिसे सरकार उत्पादक को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए करती है। इससे घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जाता है। सहकारी समितियां विशेष रूप से सहयोग कर रही है। देश के दक्षिणी व पश्चिमी भाग में निर्धन लोगों को कम कीमत पर खाद्यान्न देने वाली दुकानें खोलती है। जैसे दिल्ली में मदर डेयरी दूध सब्जी उपलब्ध कराती है। गुजरात में अमूल दूध, महाराष्ट्र में एडीएम अनाज बैंकों की स्थापना करती है। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से इन बैंक को फैलाने में कोशिश रंग ला रही है।